सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। आई लव यू काला कद्दू। आई लव यू सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब जब तक तुम्हें नहीं देखता हूँ मेरा किसी काम में जी नहीं करता है। अरे तो जाके मर जा साले, जिंदा का है तुमको 1000 बार समझाया हमारा बच्चिया से बात नहीं किया करो तुम। हम जब भी घर से बाहर जाते हैं चिपक जाता है। तुम हमारा बच्चिया से शादी करेगा रे काला कलूठा, मार के दे तोड़ देंगे। माने तो कौन बे? हाँ हाँ माने तो कौन बे? बोल बोल बोल, माने तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? रे रोड छाबड़ा पाक, मार के दे तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? रैपिंग करके दिखाता हमको। आइंदा से हमारा बच्चिया की तरफ देखा और हमारा घर में आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निकल जाओ हमारा घर से। अरे बहुत तो क्या काला कलूठा का, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं हमारा घर में आ जाता है और हमारा पीछे लोग क्या क्या करता है हमको पता भी नहीं चलता है। इससे तो कब का पीछा छुड़ा चुके होते। दिक्कत ये है ना बच्चिया भी इसके पीछे पड़ी हुई है। अब कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, काहे कि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर बच्चिया बड़ी होती है तो उसका शादी करवा देते, लेकिन बच्चिया तो भी छोटी है, उसका शादी भी नहीं करवा सकते हैं। कोई ऐसा उपाय लगाना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। टकला नेता सोचो, कोई खुरापाती आइडिया सोचो। क्या गुंडा लोग को बोल के उसका हाथ पाँव तोड़वा दे? नहीं, ये भी सही नहीं रहेगा। अगर हम उसका हाथ पाँव तोड़वा दिए तो सपना का उसके प्रति और भी हमदर्दी बढ़ जाएगा। या एक काम करते हैं, उसको झूठा केस में अंदर करवा देते हैं। लेकिन है वो बच्चा, भले वो दोगला है, पगलैट है, हमको डिस्टर्ब करते रहता है, लेकिन कुछ भी है तो बच्चा ना। हम टकला नेता, हमको सब कुछ सोचना पड़ता है। हम किसी का भी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और खास करके बच्चा का। लेकिन वो समझता नहीं ना काला कलूठा, उसको सबक सिखाना जरूरी है। अब उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा हमको। वो सोचता है कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, टकला नेता पागल है, उसको पता नहीं, उसको छोड़ देते हैं। टकला नेता क्या चीज उसको पता है। नेता से पंगा लेता है। नेता क्या होता है ना, दुनिया वाला को पता है। नेता अगर पब्लिक को कहे वो सूरज नहीं चांद है तो पब्लिक उसको भी मान ले। काहे कि जैसे कानून अंधा होता है वैसे कद्दूपुर का पब्लिक भी अंधा है। बस अंतर ये है कि वो लोग आँख वाला अंधा है। अरे आइडिया, अब उस काला कलूठा को बताएंगे। वो काला कलूठा हमारा जिंदगी में उंगली करते रहता है ना। अब हम टकला नेता उसका जीवन में ऐसा ग्रहण लगाएंगे ना जो एक दिन नहीं 365 दिन चलेगा, और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार जलेगा। अब कल सुबह होने तो देखो भी टकला नेता का कमाल। टकला नेता क्या करता है काला कलूठा के साथ। आज तक वो हमारा जिंदगी के साथ खेलता था ना, अब कल से टकला नेता उसका जिंदगी के साथ खेलेगा। और ऐसा खेल खेलेगा ना उसको समझ में नहीं आएगा ये कैसा खेल है। काहे कि कोई भी नहीं जानता है टकला नेता एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी, हमारे ऊपर गाना भी बन चुका है, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। अरे टकला नेता, आज तुम हम लोग के घर आया है, कोई खास बात है? हाँ, बात तो बहुत खास है और अच्छा है। गोरा कद्दू भी बैठा हुआ है, काहे कि इसी से रिलेटेड बात करना है हमको। क्यों, अगर हम खड़े थे तो तुम हमसे रिलेटेड बात नहीं करते? अरे तुम खड़े रहो या बैठे रहो, बात तो तुमसे रिलेटेड ही करना है गोरा कद्दू। टकला नेता, अभी तक तो तुम काला कद्दू का कंप्लेन करते थे, आज गोरा कद्दू का करने वाले हो क्या? अरे तुम्हारा दिमाग में तो गोबरे भरा हुआ है। हम तुम लोग से रिश्ता का बात करने आए हैं और तुम ये क्या कंप्लेन संप्लेन लेके बैठे हो? किसका रिश्ता? अरे मेरी बच्चिया सपना और गोरा कद्दू का शादी का रिश्ता। अरे सपना और काला कद्दू आपस में प्यार करता है, शादी करवाना है तो उन दोनों का करवाओ, इसको कहाँ बीच में घुसा रहे हो? देखो भाई, 100 बात का एक बात, शादी तो हम सपना का गोरा कद्दू से ही करवाएंगे। काहे कि काला कलूठा हमको पसंद नहीं है, हमको गोरा कद्दू पसंद है। क्या टकला को हम पसंद है? और इसे भी हमको पता है गोरा कद्दू भी हमारी बच्चिया सपना को पसंद करता है, और जोड़ी भी इस दोनों का ही अच्छा लगेगा। अरे ये टकला को कैसे पता चला कि हम कभी सपना को पसंद किया करते थे? ये बात तो हम आज तक काला कद्दू को भी नहीं बताया है। टकला पापा, एक बात बोलना है हमको आपको कि ये गलत नहीं होगा। सपना काला कद्दू से प्यार करती और काला कद्दू भी सपना से, और शादी कर ले हम सपना से। ये तो हम कभी अपना सपना में भी नहीं सोचे है। अरे जब हम हकीकत में तुम लोग का शादी करवा रहे हैं तो तुमको सपना देखने का जरूरी क्या है? शादी के बाद सपना तुम्हारी होगी, फिर तुम दोनों एक साथ सपना देखना। और ऐसे भी बता देते हैं पूरा कद्दूपुर में अगर कोई लायक है सपना से शादी करने के लिए वो तुम हो। तुम अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो, नहीं तो तुम्हारा बड़ा भाई तुमको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। समय आ गया, अब तुमको टकला नेता का दामाद बन जाना चाहिए। वो जो है ना आस्तीन का सांप है, वो अगर सांप है तो तुम नेवला बनो। समझ रहे हो ना क्या समझा रहे हैं? अगर उसका शादी सपना से हो गया ना तो हमारा सारा संपत्ति उसका हो जाएगा, और उसके बाद सारा पावर भी उसके पास होगा जब हम चले जाएंगे तो। और उसके बाद तुम क्या करोगे? सिर्फ उसका चमचागिरी करोगे। तो तय कर लो क्या बनना है, चमचा बनना है या मालिक बनना है? ताकि जब भी तुमसे उसका लड़ाई होता है तो तुमको कितना अपमानित करता है, तुमको याद है ना? अभी तो उसके पास पैसा और पावर नहीं है, उसके बाद तुमको इतना अपमान करता है। अगर पैसा और पावर आ जाएगा तो तुम्हारा तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा। अगर तुम हमारा दामाद बनोगे तो तुम्हारे पास रुपया होगा, पैसा होगा, शोहरत होगा और खूबसूरत पत्नी होगा, विदेश घूमोगे।
और तुम्हारा और उसका जोड़ी भी अच्छा लगेगा, दोनों देखने में बढ़िया हो। उसके साथ शादी करवाएंगे अपना बचिया का, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसा लगेगा जोड़ी। तुमको लक्ष्मी टीका लगाने आ रही है और तुम मुंह धोने का बात कर रहे हो। बताओ, करोगे हमारा बचिया से शादी? अरे अब आप इतना बड़े और इतना बढ़िया से समझा रहे हैं तो कुछ सोच के ही न बोल रहे होंगे। देखिए हम तो बच्चा है, हमको तो कुछ उतना बुद्धि है नहीं, लेकिन जो आप बोल रहे होंगे सही बोल रहे होंगे। तो मेरे तरफ से रिश्ता पक्का है, हम सपना का हस्बैंड बनने के लिए तैयार है। अरे टकला नेता, इसका संस्कार बिल्कुल मेरे तरह गया है। बड़ा का बात कभी नहीं टालता है। तुम भी सही बोल रहे हो, वो काला कलूठा में जिम्मेदारी नाम का कोई चीज नहीं है। उसके लिए दूसरा लड़की देखेंगे हम, और ऐसे भी इसका आदत है, लड़की देखता नहीं है उसके पीछे पड़ जाता है। अरे ये टकला को लग रहा है ये हमको समझा रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि हम वो कार्टून जाते हैं जो सबको निगल जाएगा। हमारा आँख तो सपना पे पहले से ही था, लेकिन वो काला कद्दू उसको प्रपोज कर दिया था, इसीलिए हम छोड़ दिए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब तुम किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी तुमको उससे मिलाने की कोशिश करती है। और मेरा क्या नसीब है, सपना का बाप खुद चल कर मेरा रिश्ता लेके आया। वाह वाह, मजा आ गया। आज तो काला कद्दू से मालिश करवाएंगे हम शादी करने के बाद अपना बॉडी का। कहा कि साला बड़ा भाई है तो हमें ऊपर बहुत हुक्म चलाता है, और हम वो है जो हुक्म देते हैं लेते नहीं है। शादी करने के बाद न टकला नेता का पैसा से दूसरा ताजमहल हम बनवाएंगे सपना के लिए। हमारा प्लान सक्सेस हो गया। ये दोगला गोरा कद्दू का आँख में इस सुअर का बाल दिख रहा है। साला पूरा खानदान इसका लालची है। अब महाभारत शुरू होने वाला है इस घर में, और इस महाभारत को लिखने वाला हम हैं। अब मजा लेंगे। ठीक है तो चलते हैं कद्दू जी, आज से हम दोनों समझी हुए। और गोरा कद्दू घर आते रहना। हाँ टकला पापा, अब तो आते ही रहेंगे। और सुनो, अब ये बच्चा लोग की तरह जीना छोड़ दो। तुमको अब हम नेतागिरी भी सिखाएंगे। अरे ये टकला बोल रहा है हमको नेतागिरी सिखाएगा, इसको तो हम नेतागिरी सिखाएंगे। पॉलिटिक्स क्या होता है ना, उसका स्पेलिंग हम इसको बताएंगे। बेटा आप तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा भी शादी होने वाला है, घर में सहनाई बजेगा। अरे पापा किसका शादी होने वाला है? अरे और किसका, तुम्हारा छोटा भाई गोरा कद्दू का। अरे ये साला किससे शादी कर रहा है फिर? अरे उसको तुम बढ़िया से जानते हो, उसी से कर रहा है। अरे